हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन मतलब विच रिक्वायर एग्जाम्पल बताओ। bird flying in the sky, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, मोशन ऑफ अ काइट, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, सामने भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो एनी टाइम पे उसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे मोशंस को अपन कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, जिसका एग्जांपल मैंने बताया व्हेन अ काइट फ्लाइंग। उसके बाद हमारे पास आता है, बहुत जल्दी हो जाएगा एग्जांपल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये तुम लोगों को पता है। डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड is called as distance. It is having no directions. कितना तुम चले, यहाँ से कुचामन तुम 40 किलोमीटर चले, 40 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल। डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता, दैट वी कॉल्ड एज अ टोटल पाथ कवर्ड। यदि मान लो मैं ए पॉइंट से बी पे आई और बी से सी पे एंड देन अगेन एट सी, देन टोटल पाथ इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी। Getting my point? And it is an scalar quantity because it is not having any direction. इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्टेंस कवर्ड और जीरो भी हो सकता है। Getting my point? यदि कोई चीज़ शुरू ही नहीं हो रही है, किसी का मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो। और यदि मोशन स्टार्ट हो गया है तो डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होगा। Getting my point? डिस्टेंस कवर्ड SI यूनिट इज meter and CGS unit is centimeter. Then you are having displacement. Displacement is the shortest path between final and initial point. ठीक है? It is having डायरेक्शन। इसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी होती है? दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि वो जहाँ से चला है वहीं आके वापस रुक गया है, इसलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, यदि t1 टाइम पे उसने x1 डिस्टेंस चला है और t2 टाइम पे उसका डिस्टेंस x2 है, तो व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? x2 माइनस डिस्प्लेसमेंट इज पोजीशन नॉट टाइम, x2 माइनस x1। अब रेफरेंस पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले लिया, at t1 time the displacement is x1 and at t2 time the displacement is, the distance is x2. What is the displacement? x2 minus x1. Same in both cases. इसलिए ओरिजिन कहाँ लेते हैं इससे हमें कोई फर्क डिस्प्लेसमेंट पे नहीं पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट? यदि मान लो तुम x1 टाइम t1 टाइम पे यहाँ थे और t2 टाइम पे यहाँ आ गए, then what is your displacement? Final minus initial, x2 minus x1, and this is negative. आगे बात समझना कैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो यदि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ और फिर वापस यहाँ आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट इसकी वही होती है मीटर और
सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब जब डिस्प्लेसमेंट को और पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ कैसा डिस्प्लेसमेंट लेना है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी, ये भी पढ़ते हैं। मैम 10 दिन लगा दिए थे 9th में पेपर में, 20 मिनट में अपने याद भी नहीं है कि पढ़ा था। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम is called as speed, or you called it as a average speed. Speed is having no direction, it is having only magnitude. 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है, that is speed. 30 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी से चल रही है वेस्ट की तरफ, that is velocity. Getting my point? So speed is a scalar quantity. It can be 0 or positive. Unit is meter per second. ऐसा unit is. आई बात समझ में? Getting my point? अब what is uniform speed, variable speed, average speed? Uniform speed, speed can be variable, speed can be average, or speed is instantaneous speed. What is uniform speed? Same distance, same time. Same distance, same time. हर एक घंटे में यदि वो 30 किलोमीटर चल रही है, पहले घंटे में 30, दूसरे घंटे में 60, तीसरे घंटे में 90, अगर ऐसा चल रही है तो वो गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। स्पीड का जब भी हमको एनालिसिस करना होता है तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। व्हाट इज वेरिएबल? इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। पहले घंटे में तो 30 किलोमीटर चली, दूसरे में 50 चल रही, then it is a variable speed. Obviously गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा, that you call as a variable speed. And average speed, average is total distance. ये basically average ही है। यहाँ पे बीच में क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं। उसने 90 किलोमीटर 3 घंटे में चला, तो उसका एवरेज था 30 का। आई बात समझ में? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम। अभी इसकी स्पीड क्या है? एट दैट मोमेंट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? दैट यू कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है जब अपन लिमिट लगा चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। बट हमको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, डेल टी टेंड्स टू 0। तो अगर मुझे किसी भी बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो मैं उसका पोजीशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? अभी मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है। दिस यू कॉल एज अ differentiation of position with respect to time. This is differentiation of position with respect to time. इसको अपन कहते हैं, ये जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे समझा दूंगी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, मतलब इसका कहने का मतलब होता है हम d/dt कर रहे हैं x का, पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि मुझे किसी भी गाड़ी की स्पीड चाहिए एट पर्टिकुलर टाइम और तुम्हें उसकी पोजीशन दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पोजीशन दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स की इक्वेशन, और मैंने बोला एक पर्टिकुलर टाइम उसकी
स्पीड निकालो तो तुम उस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करोगे। कल न्यूमेरिकल कराऊंगी तब ये समझाऊंगी कैसे करते हैं। आई बात समझ में? इंस्टेंटेनियस स्पीड यदि निकालना हो तो मुझे पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, आएगा तब और आ जाएगा। वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity is basically speed, but it is having Direction. direction. So it is a speed with direction. And it is an vector quantity which is having magnitude and as well as speed. It can be negative, 0 or positive. Unit can be meter per second. This is represented by an arrow over a symbol. ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को। वेक्टर क्वांटिटी कोई भी होती है तो उसको एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के ऊपर हम एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। दिस shows the velocity. Basically velocity is displacement upon time. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिफॉर्म मोशन। मैंने तुमको बता दिया व्हाट यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम जो भी पढ़ते हैं ना 11th में, दैट इज ऑल वेलोसिटी। हम स्पीड पढ़ते ही नहीं, वेलोसिटी हम पढ़ते हैं, मतलब वी आर कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑल्सो। और डायरेक्शंस को मेंशन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस की ज़रूरत होती है। उसके बिना हम किसी भी चीज़ का डायरेक्शन या पोजीशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जितना भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा, उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है, बट यहाँ पे डायरेक्शन आ जाती है, बाकी पूरा सेम होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई गाड़ी चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई गाड़ी चल रही है मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मान लो कोई गाड़ी है जिसने एक घंटे में 30 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में भी 30 किलोमीटर चला, लेकिन ये 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ था और ये 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ था, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब having same distance in same time in a same direction, then it you call it as a यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? तो अब जैसे जैसे हम इसको, दिस इज बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको अप्लाई करते आना चाहिए। जहाँ पूछा है वहाँ हमको पता होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। डायरेक्ट ऐसा थ्योरी व्योरी कहीं नहीं आता है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी जाते हो तो हमें वेलोसिटी क्या है वो पता होना चाहिए। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है क्या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए है कि क्या होता है। अब मान लो मुझे कोई इक्वेशन देनी है, यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या? यूनिफॉर्म मोशन यानी अगर मैंने बोल दिया ये बॉडी है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब हर टाइम पे उसकी स्पीड एक जैसी हो। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम तुम उसकी स्पीड निकाल लो, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। मतलब उसकी पोजीशन से, उसके टाइम से उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मोशन हम क्या कहलाते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब उन्होंने बोला है कि कोई इक्वेशन बताओ यूनिफॉर्म मोशन की। व्हेन द बॉडी, सिंपल सी बात है, एक बॉडी है t0 टाइम पे, मतलब अभी वो पहले x1 पोजीशन पे रखी थी, एट टाइम t इज इक्वल्स टू x0 पोजीशन पे रखी थी ओरिजिन से। एट सम अदर टाइम वो पहुंच गई x1 पे, एंड एट सम अदर पॉइंट टाइम इट रीचेस एट पोजीशन
x2, ठीक है। तुम्हें निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस, या व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड विथ रिस्पेक्ट टू एट एनी टाइम t1। मैं दो इक्वेशन करके बताऊंगी। तुम्हें पता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं बोल रही हूँ वो पहले t0 टाइम पे यहाँ खड़ी थी, t1 टाइम पे वो पहुँच गई x1 डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द टाइम टेकन? What is the position of object? x1 is equals to bp1 plus, and this is the uniform speed. v is the uniform speed। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है। यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकाली है। तो ये जो वेलोसिटी है, this is the velocity, uniform motion at any time the body's speed is 30 km/h। तो मुझे बताओ किसी टाइम t1 पे उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर मुझे गाड़ी की स्पीड पता है, मैंने तुमसे पूछा कि मुझे बताओ 3 घंटे बाद ये गाड़ी कहाँ होगी, तुमको उसकी इनिशियल पोजीशन पता है, तुमको उसकी स्पीड पता है, तुमको उसका टाइम पता है कितनी देर बाद निकालेंगे, और तुमको उसकी इनिशियल पोजीशन पता है, तो तुम निकाल सकते हो कि वो गाड़ी 3 घंटे बाद कहाँ होगी। गेटिंग माय पॉइंट? एक और कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ही थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली ये 9 का है, इसलिए 11th की इक्वेशंस आएंगी, वो थोड़ा सा दिमाग लगा। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि मुझे एक्सप्लेनेशन देखना है तो मुझे टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ पता होना चाहिए। यदि मुझे वेलोसिटी देखनी है तो मुझे टाइम और पोजीशन का ग्राफ पता होना चाहिए। इक्वल टाइम में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 1 घंटे में उसकी स्पीड हर घंटे में सेम चेंज इन स्पीड। पहले घंटे में उसकी स्पीड थी 30 km/h की, दूसरे घंटे में उसकी स्पीड 30 किलोमीटर से बढ़ गई, एक्सेलरेशन इज राइज इन वेलोसिटी। एक जैसा वो कार की स्पीड बढ़ रही है, फिक्स नहीं चल रही। अगर किसी गाड़ी की स्पीड एक जैसी है तो वो यूनिफॉर्म मोशन, उसका एक्सेलरेशन 0 है। यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है। Acceleration is what? Change in velocity with respect to time. If there is no change in velocity, then acceleration is 0. तो यूनिफॉर्म मोशन याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। एक्सेलरेशन किसका होगा? जब इक्वल टाइम में इक्वल राइज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एक जैसी बढ़ रही है, देयर इज लीनियर राइज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार, देन इट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बढ़ तो रही है पर एक जैसी नहीं बढ़ रही, then it is accelerated motion, but it is not uniformly accelerated motion। आई बात समझ में? उसी तरीके से रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ
एक्सेलरेशन, फॉल इन द वेलोसिटी। किसी भी गाड़ी की वेलोसिटी का कम होना इज कॉल्ड एज रिटार्डिंग मोशन। जब गाड़ी बस स्टॉप पे गई बस, देन इट्स मोशन इज रिटार्डिंग मोशन, क्योंकि कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी, मैं नहीं कह रही हूँ यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग, मैं कह रही हूँ द मोशन इज रिटार्डिंग, उसकी वेलोसिटी कम हो गई। व्हेन अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम द बस स्टॉप, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन कैन बी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट, sorry, it is change in velocity, or velocity can be negative 0 or positive, then acceleration can also be negative 0 or positive, and the unit is, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही बात समझ में। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज इन वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी दूसरा नाम है रिटार्डेशन, दैट यू कॉल एज डिक्रीज इन वेलोसिटी। सो दिस इज द बेसिक ऑफ योर काइनेमैटिक्स। कल मैं तुमको इसकी इक्वेशन बताऊंगी, तो तुम लोगों को एक्सेलरेशन तक पढ़ के आना है। एक रफली आइडिया होना चाहिए व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज एक्सेलरेशन। कोई इससे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा डिफाइन एट द 11th लेवल, पर हमको समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सो गो थ्रू इट, इतना पढ़ के देखो और कल इतना पढ़ के देखना।